अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो तरकीब नहवी के ऊपर ये हमारा दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में मैंने आपको तअव्वुज़ यानी कि आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम इसके तरकीब नहवी बताई थी, और उसमें कुछ चीज़ें इस्तेमाल हो रही थी, उनको भी मैंने एक्सप्लेन किया था। तो मज़ीद आज हम देखते हैं जी तस्मिया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसकी तरकीब नहवी देखते हैं। ये हमारे पास जुमला फेलिया खबरिया बनता है। तो ये कैसे बनता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तस्मिया हो गई हमारे पास। इसकी तरकीब हम देखते हैं। तरकीब नाहवी के जुमला कौन सा बनता है, जुमला फेलिया बनता है, फेलिया खबरिया कैसे बनता है। तो देखें जी, पहले इसके कलेमात लिख लेते हैं। तो कलेमात मैं लिख रहा हूँ, देखें जी। पहला कलमा हमारे पास जी हरफ बा हो गया। हरफ बा पहला कलमा हो गया। दूसरा कलमा जी लफ्ज इस्म हो गया हमारे पास, इस्म। ठीक है जी। ये बिस्मिल्लाह इस्म अलिफ, अलिफ इन दोनों को मिलाने की वजह से, बा और इस्म को मिलाने की वजह से जो हमजा होता है अलिफ, ये इसको हमने हज़फ कर दिया, ख़त्म हो गया तो बिस्म बन गया। वरना बे इस्मिल्लाह था, एक्चुअल में ये बे इस्मिल्लाह था। अलिफ हज़फ हो गया बा और सीन को मिलाने की वजह से। तो पहला हमारे पास कलमा हरफ बा हो गया। दूसरा कलमा लफ्ज़ इस्म हो गया। तीसरा कलमा लफ्ज़ अल्लाह इसमें जलालत हो गया जी। और तीसरा कलमा हमारे पास अर्रहमान। और पांचवा कलमा जी अर्रहीम। तो ये पांच कलेमात हो गए जी। पहला कलमा हरफ बा, दूसरा हमारे पास कलमा लफ्ज़ इस्म, तीसरा हमारे पास जी लफ्ज़ अल्लाह इसमें जलालत हो गया, चौथा रहमान, पांचवा रहीम। तो देखें ये भी तरकीब करते हैं इसकी। देखें जो हमारे पास हरफ बा है, तो ये मैंने आगे बताया, जो हरफ बा है ये हमारे पास क्या होता है, ये हरफ जार होता है जी। बा हरफ जार हो गया जी। बा हरफ जार हो गया। इस्म। तो तो ज़ाहिर जब हरफ जार आएगा तो उसके बाद मजरूर आएगा। तो बा हरफ जार है तो इस्म, इस्म हमारे पास मजरूर हो जाएगा। इस्म मजरूर हो गया। आगे अल्लाह, अल्लाह हमारे पास इसमें जलालत है। अल्लाह हमारे पास लफ्ज़ जो अल्लाह है, ये लफ्ज़ अल्लाह इसमें जलालत है। अल्लाह इसमें जलालत हो गया। और ये मौसूफ हो जाएगा। मौसूफ क्यों होगा कि और कोई कायनात में मौसूफ नहीं है हमारे पास। कायनात में और कोई मौसूफ नहीं है जिसकी लफ्ज़ अल्लाह सिफ्त बन सके। कायनात में और मौसूफ नहीं है जिसकी लफ्ज़ अल्लाह सिफ्त बन सके। ठीक है जी। तो अल्लाह इसमें जलालत ये मौसूफ हो गया। आगे अर्रहमान अर्रहीम। तो ये देखें जी, ये लफ्ज़ अल्लाह मौसूफ है, तो ये दोनों अल्लाह ताला की सिफ़ात हैं। अर्रहमान ये इसमें मारफा हो गया, सिफ्त है। इस अर्रहीम ये भी इसमें मारफा हो गया। तो देखें जी, ये सिफ्त हो गई। ये दो सिफ़ात होगी हमारे पास। लफ्ज़ अल्लाह इसमें जलालत मौसूफ, अर्रहमान इस मौसूफ की यानी कि अल्लाह की सिफत, और अर्रहीम ये भी अल्लाह की सिफत हो गई। तो ये दो सिफ़ात हो गई। तो इसको मैं सिफत अव्वल कह देता हूँ जी, और इसको सिफत सानी कह देते हैं जी।
अभी मज़ीद इसको देखें जी, तो अल्लाह मौसूफ जो था, अल्लाह मौसूफ, अल्लाह इसमें जलालत मौसूफ हमारे पास ये अपनी दोनों सिफ़ात से मिलकर, सिफ़त अव्वल सिफ़त सानी से मिलकर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये मरकब तौसीफ़ी हो जाएगा जी। लफ्ज़ अल्लाह इसमें जलालत मौसूफ अपनी दोनों सिफ़ात सिफ़त अव्वल और सिफ़त सानी दोनों से मिलकर मरकब तौसीफ़ी हो गया। एक बात। मज़ीद इसको देखें जी, इसमें मजरूर है, हरफ जार, बा हमारे पास हरफ जार है, ये मजरूर हो गया। मज़ीद इसमें इस्म है, यानी कि इस्म हमारे पास एक तो ये मजरूर है, दूसरा ये जो हमारे पास है ये मज़ाफ भी है जी, ये मज़ाफ भी है। और उसके बाद जो लफ्ज़ अल्लाह है ये हमारे पास मज़ाफ़ इलैह हो जाएगा। इस मज़ाफ़ का ज़ाहिर है मज़ाफ़ है तो आगे इसका मज़ाफ़ इलैह भी होगा। लफ्ज़ मज़ाफ़ यानी कि मज़ाफ़ इसम मजरूर तो है या साथ ही मज़ाफ़ भी है, तो ये मज़ाफ़ इसका मज़ाफ़ इलैह क्या हो जाएगा, मरकब तौसीफ़ी जो हमने बनाया है मौसूफ़ और दोनों सिफ़ात से मिलकर ये आपके पास मज़ाफ़ इलैह हो जाएगा। ये मज़ाफ़ इलैह हो जाएगा, ठीक है जी। तो मज़ाफ़ और ये मज़ाफ़ इलैह हो गया। तो देखें जी, लफ्ज़ अल्लाह जो है हमारे पास ये मौसूफ़ भी है और मज़ाफ़ इलैह भी है। आपने मज़ाफ़ इसम जो है, इसम का इसम मज़ाफ़ भी है, इस मज़ाफ़ का मज़ाफ़ इलैह है। और मज़ीद मज़ाफ़ और मज़ाफ़ इलैह हमारे पास मिलकर, ये दोनों मिलकर हमारे पास क्या बन जाएंगे जी, ये हमारे पास मरकबे इजाफी बन, ये मरकबे इजाफी बन गए। मज़ाफ़ लफ्ज़ इसम मज़ाफ़ अपने मज़ाफ़ इलैह से मिलकर मरकबे इजाफी बन गया, ठीक है जी। और हरफ बा जो था ये जार था, आपने मजरूर, मजरूर जो था मज़ाफ़ भी बन था, तो मजरूर जो था ये मज़ाफ़ भी था। तो यानी कि ये मज़ाफ़ इजाफी जो है ये पूरे का पूरा मजरूर हो जाएगा हरफ बा जार का। तो ये जो देखें, पहले मरकब तौसीफ़ी बनाया हमने, यानी ये दोनों सिफ़ात थी, ये दोनों सिफ़ात मौसूफ़ से मिलकर मरकब तौसीफ़ी बना। उसके बाद ये जो मरकब तौसीफ़ी था, ये जो हमारे पास इसम था ये इसका मज़ाफ़ बन गया, इसम मज़ाफ़ था और ये मरकब तौसीफ़ी मज़ाफ़ इलैह हो गया। तो ये मरकब तौसीफ़ी जो हमने बनाया ये मज़ाफ़ इलैह हो गया, किसका, मज़ाफ़ का। मज़ाफ़ क्या है, इसम। तो ये मज़ाफ़ और मज़ाफ़ इलैह मिलकर हमारे पास मरकब इजाफ़ी बन गया। और मज़ीद अभी ये मरकब इजाफ़ी यहाँ तक जो हमारा पूरा है ये मरकब इजाफ़ी हो गया जी, ठीक है जी। ये मरकब इजाफ़ी हो गया। अभी मरकब इजाफ़ी ये मजरूर है, ये मरकब इजाफ़ी सारे का सारा मजरूर है, तो लिहाजा ये मरकब इजाफ़ी ये मजरूर भी है, ये मजरूर है, ठीक है जी। तो ये पूरा हमारा मजरूर है। तो ये मजरूर मरकब इजाफ़ी जो हमने बनाया है, मजरूर हमारा हरफ जार से मिलकर, तो जार और मजरूर मैंने आपको बताया ये अकेले कुछ भी नहीं बनते। जार और मजरूर की कलमे में, कलाम में कोई हैसियत नहीं होती, ये किसी न किसी से मुतल्लिक़ होते हैं, ठीक है जी। और एक और बात मैंने आपको बताई थी, जब हमने तवज़ की तरकीब की थी, तो ये जो हमारे पास जार और मजरूर होते हैं, अभी इनका मुतल्लिक़ देखें, ये किसी न किसी के मुतल्लिक़ होंगे। इनका मुतल्लिक़ वो इबारत में लफ्ज़न या तो मौजूद होता है या मौजूद नहीं होता है। ये मरकब इजाफ़ी हमारे पास मजरूर होगा जी। एक्चुअल में ये सारे का सारा मजरूर ही आगे आ रहा सारा। देखें मरकब इजाफ़ी कहाँ से है हमारे पास, ये मरकब इजाफ़ी जो पूरा मरकब, ये पूरा पोर्शन जो है हमारे पास, यहाँ से लेके इसम से लेके लफ्ज़ अल्लाह, इसमें जलालत, अर्रहमान अर्रहीम, ये सारे का सारा हिस्सा हमारे पास मजरूर है, ठीक है जी। जब ये सारे का सारा हिस्सा मजरूर है यहाँ से लेके यहाँ तक,
ये सारा मजरूर हो जाएगा। ठीक है जी, सारा मजरूर है। मरकब इजाफ़ी, मुज़ाफ़ इलैह, मरकब तौसीफ़ी। ठीक है, मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह मरकब इजाफ़ी बने, ये मरकब इजाफ़ी मजरूर है। ये मरकब इजाफ़ी कहाँ से आया था? मरकब तौसीफ़ी। देखें, मरकब तौसीफ़ी हमारा मुज़ाफ़ इलैह में आ गया। मरकब तौसीफ़ी पूरे का पूरा कौन सा है? ये मौसूफ़ और इनकी मौसूफ़ और मौसूफ़ की दोनों सिफ़ात, मौसूफ़ और मौसूफ़ के सिफ़त अव्वल और सिफ़त सानी दोनों मिलकर मरकब तौसीफ़ी बने। मरकब तौसीफ़ी हमारे पास पूरे का पूरा मुज़ाफ़ इलैह है। ठीक है जी, ये मुज़ाफ़ इलैह पूरे का पूरा। तो मुज़ाफ़ इलैह अपने मुज़ाफ़, इसमें मुज़ाफ़ था, इससे मिलकर तो ये पूरे का पूरा हमारे पास मरकब इजाफ़ी बना। तो मरकब इजाफ़ी हमारे पास अभी ये सारा के सारा इसम, अल्लाह, अर्रहमान अर्रहीम, ये चार कलिमात हमारे पास मरकब इजाफ़ी हैं। चारों के चारों कलिमात मजरूर हो गए। ठीक है जी, ये मजरूर हो गए। ये मरकब तौसीफ़ी पूरे पूरे ये भी मजरूर है। मुज़ाफ़ इलैह ये भी मजरूर है। एक्चुअल में जब यहाँ पे मजरूर लिख रहे तो अलहदा लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मरकब इजाफ़ी में ये चारों कलिमात आ गए। इसम भी आ गया, अल्लाह भी आ गया, रहमान और रहीम, क्योंकि हमारे पास मरकब इजाफ़ी आए मरकब तौसीफ़ी से। मरकब तौसीफ़ी में ये तीन कलिमात आ गए और मरकब इजाफ़ी में ये चौथा भी शामिल हो गया, इसम भी। तो ये पूरे का पूरा मजरूर हो गया और बा इनका हरफ जार था। तो ये चारों कलिमात जो मजरूर हैं, चारों कलिमात मजरूर अपने जार हरफ बा से मिलकर, तो ये हमारे पास मरकब जारी बनेगा। ये पूरे का पूरा पोर्शन यहाँ से लेके यहाँ तक फिर हमारे पास जी ये मरकब जारी बन गया। सारे का सारा जार और मजरूर मिलकर मरकब जारी बन गया। अभी मैंने आपको बताया था कि ये जार और मजरूर जो होते हैं, अभी ये पूरे का पूरा जो हमारे पास है, अभी इनके हिसाब से हम देखें जी, इनके हिसाब से जो हमने तरकीब किया, हम एराब भी लगा सकते हैं। मैंने एराब नहीं लगाए थे, देखें तो बा हरफ जार है, इसम मजरूर है, तो इसम के बेस, इसम के नीचे देखें जेर आएगी। मजरूर अपने माँ बाद को, जो अपने बाद आता है, आने वाले को क्या जेर देता है या कसरा देता है। तो ये मजरूर है, इसम मजरूर है, तो देखें जेर लगा दी मैंने। ठीक है जी, अल्लाह, अल्लाह भी मजरूर है, मैंने बताया आपको। तो लफ्ज़ अल्लाह मजरूर है। ठीक है जी, यहाँ भी जेर आएगी। ऐसे अर्रहमान ये भी मजरूर है, यहाँ भी जेर आएगी। अर्रहीम में यहाँ भी जेर आएगी। ठीक है जी, तो ये मैंने एराब लगा दिया इसी तरकीब के हिसाब से। जो तरकीब मैंने की इसी के हिसाब से एराब लगा दिए। अभी जार और मजरूर हैं, ये हमारे पास अकेले खुद से कुछ नहीं बनते, ये किसी ना किसी के मुतअल्लिक़ होते हैं। ये मुतअल्लिक़ किसके होते हैं? इनका मुतअल्लिक़ या तो अबारत में, अबारत में लफ्ज़न मौजूद होता है, और या लफ्ज़न मौजूद नहीं होता, फिर महजूफ होता है, हज़फ किया गया होता है। तो यहाँ देखिए जी, इसमें मरकब जारी जो जार और मजरूर हैं, इनका मुतअल्लिक़ इबारत में इनका मुतअल्लिक़ है ही नहीं। तो इनका मुतअल्लिक़ नहीं है, तो इस तरह फिर हम क्या कहते हैं, एक खुद से इनका मुतअल्लिक़ खुद से लेके आते हैं, और इस तरह लेके आते हैं कि वो इस इबारत के मुताबिक हो जाए। जो हम इबारत हमारे पास आई हुई है, इस तरह का मुतअल्लिक़ लेकर आएंगे तो इसके साथ उसका रबत हो। ठीक है जी, तो यहाँ पे फिर मैं कौन सा लेके आ सकता हूँ? इनका मुतअल्लिक़ अशराउ, अशराउ मैं शुरू करता हूँ, या अबदाऊ, इब्तदा से अबदाऊ भी लेके आ सकते हैं। ठीक है जी, मैं इब्तदा करता हूँ, लेकिन लेके इस तरह लेके आना होता है हमने कि वो अगला जो हमारे पास पूरे के पूरे कलिमात हैं, जो एक जुमला बन रहा है, उसके उसमें कुछ फ़र्क ना पड़े उसके मानी में, यानी कि उसके मुताबिक हो जाए। तो आशराऊ यानी कि मैं शुरू करता हूँ, ये हम इसके ये महजूफ़ है। तो ये हमारे पास सीगा कौन सा होगा? ये महजूफ़, महजूफ़ यानी कि हज़फ किया गया है। ठीक है जी, तो ये महजूफ़ होगा। और ये कौन सा फ़ेल है? ये फ़ेल मुज़ारे है। फ़ेल मुज़ारे है,
सीगा कौन सा जी? वाहिद मुतकल्लिम का है। वाहिद मुतकल्लिम का सीगा हो गया। और जब ये फ़ेल है तो फ़ाइल, इसमें इसकी ज़मीर, इसमें इसके ज़मीर ज़मीर छुपी हुई है, वो इसका फ़ाइल है। तो फ़ाइल इसका ज़मीर आना, आना जो है वो इसका फ़ाइल है और वो ज़मीर मुस्ततर है। ज़मीर ज़मीर मुस्ततर आना इसका फ़ाइल है। और फ़ेल मज़ारे मारूफ कर लें तो देखें जी, ये जार और मजरूर का मुतअल्लक अशराउ हम खुद से लेकर आए हैं, आप अबदाऊ भी लेकर आ सकते हैं। ठीक है जी। तो मैं इब्तदा करता हूँ या मैं शुरू करता हूँ। तो अभी देखें, जार और मजरूर ये पूरे का पूरा जो हमारे पास तस्मिया है, पूरी की पूरी तस्मिया ये हमारे पास मरकब जारी है। तो यानी कि मरकब जारी है तो इनका मुतअल्लक कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो मुतअल्लक फिर हम क्या लेकर आए? आशराऊ। मैं शुरू करता हूँ। तो ये सीगा हमारे पास, ये फ़ेल तो फ़ेल मज़ार मारूफ है, सीगा वाहिद मुतकल्लिम का है। अना फ़ाइल है, ज़मीर मुस्ततर, अना ज़मीर मुस्ततर है, वो इसका फ़ाइल है। ठीक है जी। अभी देखें जी, अभी इनका जो है जार और मजरूर का मुतअल्लक इबारत में हमने खुद से ले आए, लेकिन ये महजूफ है, ये इस तस्मिया का हिस्सा नहीं है, ये महजूफ ही रहेगा। ठीक है जी। तो फिर मैंने आपको प्रीवियस जो पहला हमारा लेक्चर था तवज़ का, तवज़ की जो तरकीब सिखाई थी, मैंने बताया था जार और मजरूर को हम ज़रफ़ भी कहते हैं, जार और मजरूर को मजाजन सरफ यानी कि मजाजन हम ज़रफ़ भी कहते हैं। ठीक है जी। और मैंने आपको दो अकसाम बताई थी कि जो हमारे पास ज़रफ़ होता है, ज़रफ़ की दो अकसाम होती हैं, एक ज़रफ़ हकीकी और एक ज़रफ़ मजाजी। ज़रफ़ हकीकी मैंने आपको बताया था कि ज़रफ़ हकीकी ज़रफ़ ज़मां और ज़रफ़ मकान होता है। और ज़रफ़ मजाजी हमारे पास, एक ज़रफ़ मजाजी में हमारे पास आते हैं जी, यहाँ पे लिख रहा हूँ जी, ज़रफ़ मजाजी में हमारे पास ज़रफ़ लग़्व होता है और ज़रफ़ मुस्तक़र होता है। ज़रफ़ मजाजी, तो जार और मजरूर को हम मजाजन, जार और मजरूर को मजाजन हम क्या कहते हैं जी? ज़रफ़, ज़रफ़ लग़्व और ज़रफ़ मुस्तक़र भी कह देते हैं। अब इस ज़रफ़ लग़्व कौन सा होता? ज़रफ़ लग़्व मैंने बताया था कि ऐसा जार और मजरूर जिसका इबारत में मुतअल्लक मौजूद हो, मुतअल्लक मौजूद हो, उसको ज़रफ़ लग़्व कहते हैं। जैसे आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम में जार और मजरूर को मैंने ज़रफ़ लग़्व बनाया था, क्योंकि आऊज़ु फ़ेल जो था वो फ़ेल से मुतअल्लक, फ़ेल उन दोनों का मुतअल्लक था, तो इसलिए वो ज़रफ़ लग़्व था। और मैंने आपको बताया था ज़रफ़ मुस्तक़र की मिसाल आपको तस्मिया में मिल जाएगी। तो देखें, जार और मजरूर हमारे पास ये इन दोनों का मुतअल्लक इबारत में नहीं है, महजूफ है, हम खुद से लेकर आए हैं। तो ये जो हमारे पास जार और मजरूर होंगे, ये पूरे का पूरा मरकब जारी जो होगा, ये हमारे पास क्या होगा? ये ज़रफ़ मुस्तक़र हो गया जी, ये ज़रफ़ मुस्तक़र हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि इस ज़रफ़ मुस्तक़र, ये जार और मजरूर जो हैं, इनका मुतअल्लक इबारत में नहीं है, महजूफ है। फ़ेल, ये फ़ेल है, फ़ेल मज़ारे मारूफ है, ये फ़ेल इबारत में नहीं है, जो फ़ेल से मुतअल्लक है। तो फ़ेल ये है, इबारत में नहीं है, महजूफ है, इसलिए हमने जार और मजरूर को ज़रफ़ मुस्तक़र कह दिया। अगर ये इबारत में अशराउ मौजूद होता, अशराउ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इधर लिखा होता साथ, तो हम इस जार और मजरूर को ज़रफ़ लग़्व कहते। एक बात, ज़रफ़ लग़्व, ज़र्फ़ का मतलब मैंने आपको बताया था, ज़र्फ़ का मतलब होता है बर्तन। ठीक है जी, बर्तन। तो ज़रफ़ लग़्व, लग़्व का मतलब होता है जी महरूम होना, महरूम। और मुस्तक़र का मतलब मैंने आपको बताया था करार पकड़ा हुआ है, जगह पकड़ी हुई उसने। तो ज़रफ़ मुस्तक़र देखें, इसको ज़रफ़ जार और मजरूर का ज़रफ़ मुस्तक़र क्यों कहते हैं? क्योंकि जार और मजरूर ने अपने मुतअल्लक़ की जगह पकड़ी होती है, उसकी जगह पे। अभी इनका मुतअल्लक़ इबारत में नहीं है, आशरा हो इबारत में नहीं है तस्मिया की, वो महजूफ है।
लेकिन जार और मजरूर ने अपने मुतअल्लिक़ की जगह करार पकड़ा हुआ है, तो इसलिए इसको ज़र्फ़ मुस्तक़र कहते हैं। ज़र्फ़ लगव, लगव का मतलब महरूम होता है, तो ज़र्फ़ लगव चूँकि इसका, क्योंकि ज़र्फ़ लगव हम क्यों कह जार और मजरूर को ज़र्फ़ लगव क्यों कहते हैं, क्योंकि जार और मजरूर का मुतअल्लिक़ इबारत में मौजूद होता है और इबारत में मौजूद होने की वजह से ये उसकी जगह पे करार नहीं पकड़ सकते, तो लिहाजा ये जार और मजरूर जो ज़र्फ़ लगव होते हैं ये इस उसका मकाम पकड़ने से, अपने मुतअल्लिक़ की जगह पकड़ने से महरूम रह जाते हैं, तो इसलिए इसको ज़र्फ़ लगव कहते हैं। ठीक है जी, क्योंकि ज़र्फ़ लगव का जार और मजरूर जो ज़र्फ़ लगव होता है उसका हमारे पास जो मुतअल्लिक़ होता है इबारत में मौजूद होता है, तो ये उसकी जगह पे करार नहीं पकड़ सकते, यानी कि उसकी जगह लेने से महरूम होते हैं, इसलिए ज़र्फ़ लगव कहा जाता है जार और मजरूर को। जबकि मुस्तक़र क्यों कहते हैं, क्योंकि इसने करार पकड़ा होता है, जार और मजरूर में आपने मुतअल्लिक़ की जगह पे करार पकड़ा होता है, इसे ज़र्फ़ मुस्तक़र कहते हैं। तो ये जी हमारे पास तस्मिया की तरकीब होगी। अभी इसका मैं जुमला बना देता हूँ जी, तो ये तरकीब मुकम्मल होगी हमारी। अभी इसको जुमला बनाते लिखते हैं जी, कैसे लिखेंगे देखें। इसमें फ़ेल कौन सा है, फ़ेल फ़ेल अशराऊ, फ़ेल मैं ब्रैकेट में लिखना है अशराऊ, फ़ेल अशराऊ अपने फ़ाइल कौन सा ही फ़ाइल अना, फ़ाइल अना, ये अना क्या था, ज़मीर मुस्ततर, ज़मीर मुस्ततर, फ़ेल अशराऊ अपने फ़ाइल अना ज़मीर मुस्ततर और ज़र्फ़ मुस्तक़र, और ज़र्फ़ मुस्तक़र से मिलकर जुमला फ़ेलिया खबरिया हुआ। जुमला फ़ेलिया क्यों हुआ, क्योंकि इसकी इब्तदा फ़ेल से हो रही है। आशरा फ़ेल है, महजूफ़ है, लेकिन फ़ेल है, महजूफ़ लिखा हुआ मैंने, तो फ़ेल से इब्तदा हो रही है। और खबरिया क्या है कि खबर मिल रही है सुनने वाले को कि इब्तदा या शुरू कर रहा है ये, कि ये शुरू कर रहा है। अभी मैं इसका तर्जमा कर देता हूँ। तर्जमा मैंने आपको बताया था, सबसे पहले फ़ाइल का तर्जमा करें, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ जी, सबसे फ़ाइल, तो फ़ाइल हमारे पास देखें जी अना है, अना का तर्जमा होता है मैं उसके बाद आप जी फ़ाइल के बाद जो हमारे पास मफ़ाइल होती हैं या मुतअल्लिक़ात होते हैं उनका तर्जमा कर देंगे, मुतअल्लिक़ात का, तो मैं अल्लाह, साथ ही सिफ़ात भी साथ ही लिखते हैं, अल्लाह रहमान व रहीम, रहमान व रहीम, रहमान व रहीम के नाम से ये हमारे पास देखें फ़ाइल का तर्जमा हो गया मैं, उसके बाद मुतअल्लिक़ात या मफ़ाइल अल्लाह, साथ ही सिफ़ात भी होगी मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़, तो अल्लाह रहमान व रहीम के नाम से आखिर में जी तर्जमा करते हैं फ़ेल का, शुरू करता हूँ। मैं अल्लाह रहमान व रहीम के नाम से शुरू करता हूँ, तो शुरू करता हूँ देखें ये फ़ेल है, इसका तर्जमा मैंने आखिर में कर दिया, तो सबसे पहले फ़ाइल का तर्जमा करें और आखिर में फ़ेल का तर्जमा कर दें, और दरमियान में मुतअल्लिक़ात या मफ़ाइल हैं उनका तर्जमा कर दें, मैं अल्लाह रहमान व रहीम के नाम से शुरू करता हूँ। अगर फ़ेल निकाले कोई अबदाऊ निकाले, महजूफ़ फ़ेल महजूफ़ है तो अबदाऊ भी निकल सकता है, तो वहाँ फिर हम क्या करेंगे, मैं अल्लाह रहमान व रहीम के नाम से इब्तदा करता हूँ, फिर इब्तदा आ जाएगा बादा या अबदाऊ से। तो ये हमारे पास ये तस्मिया की तरकीब नावी होगी। इसी तरकीब को इस्तेमाल करते हुए हमने एराब भी लगा लिए। ठीक है जी, तो नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद आगे नेक्स्ट सूरत फातिहा है हमारी, उसकी तरकीब शुरू करेंगे हम।